दोस्तों, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो ये विषय है कि कुछ लोग जैसे अखिलेश यादव और तुम्हारे चंद्रशेखर रावण, मायावती और बहुत सी पिछड़ी सो कॉल्ड पिछड़ी जातियों के लोग वो अपने आप को शूद्र बताने लगे हैं। नई परिभाषा कर दी है, हम शूद्र हैं। और एक ऐसी जाति जिसको धनगर गडरिया जाति के नाम से जानते हैं, उसमें तो जेपी या धनगर तो इतना नीचे गिर चुके हैं, वो गडरिया जाति को शेड्यूल कास्ट में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये जाति वो है जिसने जिस सामाजिक संरचना में देवी अहिल्याबाई होलकर पैदा हुई, यानी कि गडरिया जाति या पाल जाति। और मज़े की बात है कि पाल जाति का एक ग्रुप, जैसे कि हम नीकर हैं, हम ओबीसी में आते हैं, सो कॉल्ड ओबीसी में। वैसे तो मैं जब नौकरी में आया तो जनरल में था, हमारे बच्चे भी जनरल में हैं क्योंकि वो ऑफिसर के बच्चे हो गए। हमको रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं, हमें बैसाखी नहीं चाहिए। नो नीड एनी हैंडीकैप्ड लाठी फॉर टू determine our services in government post. We have not we are very capable people. We are not the downtrodden people. लेकिन खैर ये तो हुई बात। अब ये जो चंद्रशेखर रावण, मायावती, अखिलेश यादव भी कह रहे हम तो सारे शूद्र हैं, और बहुत सारे बुद्धिजीवी जो सो कॉल्ड उदितराज बनते और तुम्हारा पिछड़ी जातियों में बहुत सारे लोग, जाट भाइयों में कहते हो सारे शूद्र हैं, जाट भी शूद्र हैं। तो मैं आज इसी पर चर्चा करूंगा कि वास्तव में मनुस्मृति के हिसाब से कौन शूद्र है और कौन शूद्र नहीं है। पहली बात तो मेरी मनुस्मृति के उस फैक्ट पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया। कोई ब्रह्मा के मुख में बच्चेदानी थी क्या? ब्रह्मा के मुख में क्या फैलोपियन ट्यूब थी क्या? क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हो गए? ये सब मूर्खतापूर्ण बात है। इस सत्य पर हम गौर नहीं करेंगे। आज हम ये बताएंगे कि अखिलेश यादव, मनुस्मृति, रावण, इन्होंने न मनुस्मृति ये ABCD नहीं जानते। और ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग, संवैधानिक रूप से जिनको पिछड़ा बनाया गया है, उसकी कोई भी जाति शूद्र में नहीं आती है। तो दोस्तों आज इसी पर चर्चा करते हैं। आज मनुस्मृति का, हालांकि मैंने बहुत सारे एपिसोड डाले हैं जहां मनुस्मृति गलत है, मैंने उसको गलत कहा है, लेकिन चंद्रशेखर रावण और मायावती, अखिलेश यादव और सो कॉल्ड हमारे बहुत सारे लोग, जेपी धनखड़ जैसे लोग, ये लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं, जातियों के स्वाभिमान को नष्ट करने का कारण कर रहे हैं। एक पेरियार था, पेरियार भी सैफर्ड था, पाल था, धनगर था, लेकिन हम उसको नहीं मानते। वो एक बेवकूफ़ आदमी था, गधा था वो। अब पेरियार के लिए भी जलूस निकालेंगे। अरे तो मैं तो उसी की जाति को, मेरे खिलाफ क्या एक्ट लगाओगे तुम? कि वो पेरियार कोई शेड्यूल तो था नहीं, वो तो ओबीसी था, गडरिया था। तो दोस्तों अब ये देखिए मनुस्मृति अध्याय 10 के श्लोक 65 में क्या कहा गया है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणस्यति शूद्रताम क्षत्रियजाम जातम वे तु विषाद वैश्यातम तथैच। अर्थात शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त हो सका है, इस प्रकार क्षत्रिय वैश्य में भी वर्ण परिवर्तन हो सकता है। तो सवाल ये बात का है, जब ये वैश्य वर्ण परिवर्तन हो जाता तो पैदाइश से वर्ण मनुस्मृति ने क्यों बनाए? पैदा होते ब्राह्मण कैसे हो गया? कर्म के हिसाब से होना चाहिए थे ना। तो यहाँ मनुस्मृति गलत ठहरती है। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि मनुस्मृति में कौन कौन सी जातियाँ हैं जिनको ये शूद्र बताते हैं, शूद्रों में नहीं आती। मैं सारी जातियों के नाम लूँगा आज, भाई वो बुरा न मानना, सारी जातियों के नाम लूँगा। जो जाति पशुपालक जाति हैं, जो मेरी नॉलेज में है, उन जातियों का नाम लूँगा जिनका पेशा ही पशुपालन था या जिनका पेशा कृषि था। वो कोई भी शूद्र जाति नहीं है। शूद्र एक भाव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मनु महाराज ये गलती कर गए, क्योंकि माइथोलॉजी है, ये सच्ची बातें तो होती नहीं। ये गलती कर गए, उन्होंने ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण को पैदा कर दिया। मैं तो एक साइंस का आदमी हूँ, मास्टर डिग्री है। मैं तो मनुस्मृति का जो ये थॉट है कि ब्राह्मण पैदा ब्रह्मा के मुख से, मूर्खतापूर्ण तथ्य है। और मनु महाराज स्टूपिड है, मूर्ख है इस बात से।
ये जैसे बोल रहा है ब्राह्मण भुजा से क्षत्रिय, उरु पेट से वैश्य और सूद से उत्पन्न हुए, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इन बातों पर हमें ध्यान नहीं देना, लेकिन हमें उन मूर्खों को भी उजागर करना है जो सभी को शूद्र बताने में तुले हुए हैं। चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव जैसे लोग, अरे भाई तेरा अहीर पशुपालक लोग हो, तुम तो आते ही नहीं हो शूद्र में। यानी कि अखिलेश यादव एक लालची और धूर्त तरह का राजनीति का, उसको सब वोट चाहिए। इस तरह जेपी धनगर जो एक गौरवपूर्ण जिसका इतिहास रहा उस जाति का, उस जाति को ये शेड्यूल कास्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालांकि जो है एक व्यवस्था है संविधान की, ओबीसी की कोई भी जाति कभी भी उसमें नहीं रही है, शूद्र वर्ण में नहीं रही है। मतलब उसके कार्य इस तरह के नहीं रहे कि वो दूसरों की उन्होंने गुलामी की हो। किसी भी जाति ने, जिसको कि हम आज ओबीसी कहते हैं, किसी भी जाति ने कोई गुलामी नहीं की, अपने सबके पैसे थे। हमारे गुर्जर भाई, अब किसी ने डाला कि गुर्जर भैंस चोर होते हैं, ये नागर है कोई शेड्यूल कास्ट, सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट है। तो भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप पर भी एक्ट लगना चाहिए ना। आप ब्राह्मण को, गुर्जर को, गडरियों को, अहीरों को, राजपूतों को गाली दे सकते हो, आप पर कोई एक्ट नहीं लगेगा। और आप पर किसी ने गुस्से में या रिसेंटमेंट में आपको कुछ बोल दिया तो आप SC ST एक्ट लगाओगे। फिर SC ST से तो प्रताड़ित गैर जो है ब्राह्मण और ठाकुर भी, ये राजपूत या ठाकुर शब्द पता नहीं कहाँ से जुड़ा है, हमको नहीं मालूम। ये भी ये शब्द भी फिर जो इनको भी इस पर भी केस लगना चाहिए कि प्रताड़ित है। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन ब्राह्मण है और कौन कौन वो है। ये देखिए, मैंने वैसे बनाया है, वो वीडियो पहले भी बनाया है। तो ब्रह्मा के मुख से तो ब्राह्मण पैदा नहीं होता, ब्राह्मण तो खुद ही पैदा होता अपने माँ के पेट से और अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर देता है। तो ये सब तो मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन वो भी मूर्खतापूर्ण बात है जो ये अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण, फलाना टिमकाना कहते हैं कि सारे शूद्र हैं। भाई सारे शूद्र नहीं है, तुम अपनी बात करो। तुम्हारे में बहुत सारी जातियां शूद्र नहीं है जो अपना काम करती हैं, तुम अपने आप को शूद्र मानते हो। ये तो तुम्हारी विडंबना है। मनुस्मृति तो आपको शूद्र नहीं मानती, तो आप माने जाओ और अपने आप ही पिछड़े हम हरिजन हैं, हम ये हैं, फलाने हैं, टिमकाने हैं। दूसरा बता दे, उसी नाम जाति के नाम पर आप गाली उसका टैक्स केस लगा दे, तो मैं मानता हूँ कि डेरोगेटरी रिमार्क आपके पास ये लोग करते थे। मैं बहुत सारे लोग हैं गाँवों में, इवन जो सो कॉल्ड पिछड़ी जाति के लोग भी गलत बात बोलते थे। तो इस तरह से उन लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उसके फेवर हूँ। क्योंकि आप किसी को झूठा कैसे बोल दोगे, किसी को गलत कैसे बोल दोगे, तो आपकी औकात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप बोलते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं ये बताता हूँ कि कौन कौन सी जातियाँ ब्राह्मण और ओबीसी जातियों के बारे में बात करेंगे कि ओबीसी जातियाँ क्या करती हैं और ओबीसी जातियों में कौन कौन आता है, कौन कौन ब्राह्मण है, तो कौन कौन ये है, ये सब हम आपको बता रहे हैं। देखिए कहाँ है, हाँ जी। अब कौन ब्राह्मण है कौन वो है वो हम आपको बताते हैं। कौन सा पेज चल रहा है भाई? 57 शुरू के पेज में होना चाहिए। अभी बताते हैं। देखो मैं अब, हाँ, जितने भी कृषि कार्य करने वाली जातियां होती हैं वो कहीं शूद्र नहीं आई हैं मनुस्मृति के हिसाब से। अब कृषि करने वाली जातियां, कृषि तो आजकल सभी कर रहे हैं, राजपूत भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन जो मेनली कृषि पर डिपेंड थी शुरू की बात कर रहे हैं, मौर्य जमाने की बात, तो उसमें कुशवा भाई हैं हमारे, काची भी कहते हैं जिनको, सैनी हैं, माली हैं, एक्चुअल में एक ही कम्युनिटी है। उसी तरह ये खेती करते हैं, हमारे जाट भाई हैं, ये भी खेती करते हैं। हालांकि खेती तो उन लोगों पर भी है जो पशुपालक जातियाँ हैं, लेकिन जो जाट भाई भी खेती करते हैं और हमारे कुशवाहा जुड़े समाज के लोग खेती करते ही हैं, क्योंकि उनके नाम के आगे कुछ जुड़ा हुआ है। और कौन कौन खेती करते हैं?
जैसे कुर्मी है, कुर्मी भी खेती करते हैं, हमारे लोधी भाई भी खेती करते हैं, और हमारी बहुत सारी जातियां भाई छूट रही हैं तो माफ़ करना। ये सारी खेती करने वाली जातियों के बारे में बात कर रहा हूँ। लोधी हैं, कुशवा है, और बहुत सारी जातियां हैं। कुछ जातियां लोकल पे हैं, खाती हैं, जैसे वो हर जगह नहीं मिलते, लेकिन कुछ ऐसी जातियां जो पूरे हिंदुस्तान में मिलती हैं, जिसमें अहीर, गडरिये और तुम्हारा प्रजापति, जो हमारे भाई, इस तरह 2 4 5 जातियां जो हर जगह मिलती हैं आपको। लेकिन कुछ लोकल कास्ट हैं, से जाट कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते, गुर्जर कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते। हालांकि तो ये सारी जो कृषि वाली जातियां हैं वो सारी आती हैं वैश्य वर्ग में। अब पशुपालक जितनी भी जातियां हैं, जो ट्रेडिशनल पशुपालक हैं, जैसे गुर्जर है, हमारे गडरी हैं, अहीर हैं, ये तो सर्टिफाइड पशुपालक है, पशु पाल के ही अपना गुजारा करते हैं। हालांकि पहाड़ों में ब्राह्मण और राजपूत भी पशुपालक की श्रेणी में पशु पालते हैं। तो संविधान के हिसाब से उनको आपने जनरल माना है, लेकिन ओबीसी भी तो शूद्र नहीं है, मनुष्य स्मृति के हिसाब से भी शूद्र नहीं हो। तो ये कहना कि एक संगठन बना लो शेड्यूल कास्ट और पिछड़े बहुजन के नाम पर, जो षड्यंत्र रचा मायावती और चंद्रशेखर रावण ने, मनुस्मृति भी इस बात को नहीं मानती है कि जो सो कॉल्ड पिछड़ी जातियां, मेजॉरिटी ऑफ देम, लगभग सारी जातियां शूद्र श्रेणी में आती ही नहीं है। जब वो शूद्र श्रेणी में आती नहीं है तो अखिलेश यादव कैसे बोलता है कि हम तो शूद्र हैं? तो ये इनकी अज्ञानता है, और ये ओबीसी जातियों की अज्ञानता है कि चंद्रशेखर रावण और मायावती की बात मानकर आप जनरल कास्ट वालों को गाली दे रहे हो, ब्राह्मण और क्षत्रिय और राजपूतों को गाली दे रहे हो। हालांकि वो बहुत डिग्रेड करते हैं, उनको भी नॉलेज नहीं है बेचारों को, मनुस्मृति की नॉलेज इन ब्राह्मणों को भी नहीं है, इन क्षत्रियों को भी नहीं है। और सबको ये शूद्र कहने वाले सो कॉल्ड जो ब्राह्मण हैं, उनके लिए 50 जूते मुंह पे हैं, मेरे जूते 8 नंबर का पैर। पहले तुम मनुस्मृति पढ़ो। दूसरों को शूद्र नीचा कहने का अधिकार तो मनु को भी नहीं है। शूद्र हो सकता है कि कर्म से, जिसके गंदे कर्म हो उसको आप शूद्र की, तो उनको क्रिमिनल अपराधी बोलते हो, लेकिन जाति के आधार पर आप किसी को छोटा बड़ा नहीं कह सकते। तो दोस्तों, ओबीसी की एक भी जाति शूद्र नहीं है, और जो इसको शूद्र मानते हैं उन्होंने ABCD, उनको मनुस्मृति का ABCD पढ़ा नहीं है, उनको अम्ब का भी ज्ञान नहीं है, उनको मैंगो भी नहीं आता। और जब जिनको मैंगो भी नहीं आता, आम का भी ज्ञान नहीं है, तो कौन सी नस्ल कैसी हो क्या जानेंगे? तो अखिलेश यादव जैसे ऐसे ही मूर्ख लोग हैं, इनको ABCD नहीं आती, चंद्रशेखर रावण को ABCD नहीं आती। इवन अम्बेडकर साहब को भी, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ी, वो अपने लिए लड़ी, अपनी मार जाति के लिए लड़ी। और खाली अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया हो, ये सब मूर्खतापूर्ण बात है। संविधान देखिए, संविधान जिन्होंने बनाया, एक बहुत बड़ी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी, इसके लिए चेयरमैन जरूर बने। उससे पहले बेनिंगल श्रीनिवास राव ने पूरा संविधान को ड्राफ्ट किया था, बाद में ये अंबेडकर जी को दिया। और अंबेडकर जी खुद मानते हैं कि बेनिंगल नरसिंह राव का बड़ा योगदान है। अब इनका इतना योगदान है, तो ये जो नीले कबूतर हैं जो जगह जगह उड़ रहे हैं नीले कलर पहन के, इनको क्या अधिकार है जो अंबेडकर की विचारधारा का विरोध करें? और ये तो खुद अंबेडकर की विचारधारा का विरोध करते हैं। अंबेडकर ने तो खुद ही कहा था कि इस्लाम में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस्लाम एक ऐसी गुंडागर्दी है, इस्लाम एक ऐसी गुंडागर्दी है कि जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने में तुली हुई है। तो अब ये बताइए, जब इस्लाम इतनी बड़ी गुंडागर्दी है और तुम उन्हीं से हाथ मिला रहे हो, तुमको मुस्लिम वोट चाहिए, जबकि मैंने सिद्ध किया अपने वीडियो में कि इस्लाम बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। इस्लाम पूरी दुनिया के खिलाफ गलत चीज़ है, और इसको आगे चलने देना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग हैं दलित, मीम और भीम का समीकरण, तो दलित में तो ओबीसी तो कोई भी नहीं आता, शूद्र में, तो वो दलित में कैसे आ जाएगा? लोग कहते हैं औरों के गोत्र नहीं होते। एक हमारे यहाँ है एक DR सिंह, देवराज सिंह, नाम देवताओं के नाम पर है, बुद्धिस्ट बन गए हैं, फ्रॉड हैं, शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लिया जाटव का और नौकरी ले ली, उसके बाद बुद्धिस्ट बन बैठे हैं। उन ऐसे मूर्खों को पता ही नहीं है कि वैश्य कौन है, क्षत्रिय कौन है, शूद्र कौन है, पता ही नहीं है इन लोगों को।
और जितनी भी ओबीसी की जाति हैं कोई भी शूद्र में नहीं आती। तो दोस्तों ये मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, चैनल पर डली हुई है। अहीर, गुजर, गडरिये जितनी भी ओबीसी जातियां हैं कोई भी शूद्र में नहीं आती। और जो शूद्र बोलता है उस मूर्ख का कहो आपको मनुस्मृति का ज्ञान नहीं है, पहले मनुस्मृति पढ़ो। और मनुस्मृति की कुछ बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया, कि ब्रह्मा के मुख में बच्चेदानी थी क्या। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था। तो गिरिराज कंसाना जी, जर्नल कास्ट के लोग, ब्राह्मण और या ओबीसी के लोग संघर्ष करो, इस ST SC के खिलाफ संघर्ष करो। और ये UGC जो मोदी की जो कुर्सी डगमगा रही है, घबरा रहा है मोदी, अब वो जबरदस्ती ओबीसी को शूद्र साबित करने में लगा हुआ है। तो ये बीजेपी भी देशद्रोही पार्टी है और ये चंद्रशेखर रावण और मायावती जैसे लोग भी देशद्रोही हैं जो हिंदू में फूट डालना चाहते हैं। इनको ABCD नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि बुद्धिज्म में कितना बड़ा पाखंड है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो इसका शीर्षक है अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर रावण ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं। तो ओबीसी जातियों की ABCD नहीं जाते। और ओबीसी कोई भी पशुपालक जाति या खेती करने वाली जाति, अपनी मेहनत से काम करने वाली जाति शूद्र में नहीं आती। शूद्र का काम था सेवा करना, जो कहीं कुछ काम नहीं कर सकता था वो सेवा करता था। और आज तो ब्राह्मण भी सेवा कर रहे हैं, जो गरीब हैं कर रहे हैं ना पैसे वालों की सेवा। तो ये कर्म के आधार पर विवरण होना चाहिए था। तो मनुस्मृति यहाँ फेल हो जाती है। जब कर्म के आधार पर सब कुछ है तो सीधा ब्राह्मण के मुख से ब्रह्मा कैसे पैदा हो रहा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।